रानो चिड़िया के दो बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। वो दोनों अपना दाना लेने जा रहे थे कि गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कुकू और गुड़िया, मुझे भी दाना लेने जाना है, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तुम्हारे साथ जाने से हमें मम्मा ने मना किया हुआ है, तुम बहुत शरारती हो, तुम तंग करते हो हमें। गुड़िया बहन, हम भी तो जा रहे हैं, जग्गू साथ चला जाएगा तो क्या हुआ। ठीक है जग्गू, तुम भी हमारे साथ चलो। फिर वो तीनों दाना लेने चले जाते हैं। उड़ते उड़ते जग्गू का ध्यान अमरूद के पेड़ पर जाता है। वो देखो, सामने अमरूद का पेड़ है, हम वहाँ से अमरूद खाते हैं। सब रुक जाते हैं। वो अमरूदों का पेड़ किसान का है, किसान के पास बंदूक होती है, ये मम्मा ने बताया है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये बात तुम्हें मम्मा ने बताई हुई है, कुछ खुद भी करो, हम बड़े हो गए हैं, खुद से फैसले करेंगे। जग्गू वहाँ मत जाओ। मगर जग्गू नहीं रुकता, वो अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और अमरूद खाने लगता है। चुपकर किसान जग्गू कौवे को देख लेता है और अपनी बंदूक निकालकर जग्गू पर निशाना सीधा करता है। किसान गोली चलाने वाला है, कुकू भाई जग्गू को बचाना होगा। कुकू उड़ता है और जल्दी से जाकर जग्गू को दूसरी तरफ धक्का देता है। गोली चलती है, ठा की आवाज से दूर दूर तक पक्षी उड़ जाते हैं। वो तीनों भी वहाँ से उड़ जाते हैं। बच गया, मैं बच गया। अब बताओ, मैंने कहा था ना कि इंसान के पास बंदूक होती है। अगर मैं इंसान को ना देखती तो अब तक तुम मर के होते। मुझे भूख लगी हुई है, चलो अब कहीं और जाते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वो रहा बेरी का फल। जग्गू जाते जाते रुक जाता है, कुकू और गुड़िया भी रुकते हैं। इस बेरी के पेड़ पर बहुत कांटे हैं, मम्मा ने कहा था कि कांटेदार पेड़ से दूर रहना है, हम ये फल नहीं खाएंगे। दोस्त जग्गू, हम थोड़ा और आगे जाते हैं, वहाँ मैदान में दाना होगा, हम दाना खाएंगे। मैं तो ये बेरी के फल ही खा लूँगा। जग्गू उड़ता है और बेरी के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। गुड़िया, तुमने सच कहा था, ये तो बहुत तंग करता है, चलो हम जाते हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू पेट भरकर फल खा लेता है और जैसे ही वहाँ से उड़ने लगता है तो उसके पंख कांटों में फंस जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो अपने पंख फुड़फुड़ाता है, मगर कांटे उसके पंखों में चुभ गए थे। फिर थर कर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा पापा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गुड़िया और कुकू ने भी दाना खा लिया था। कुकू ने एक बाली गेहूं की अपनी मम्मा के लिए भी ले ली थी। कुकू भाई, अब चले, शाम होने वाली है। गुड़िया बहन, मैंने ये दाने मम्मा के लिए रख लिए हैं, मम्मा खुश हो जाएंगी। वो दोनों बहन भाई वापस उड़ते हैं। दूर से ही उन्हें जग्गू की बचाओ बचाओ की और रोने की आवाजें सुन जाती हैं। अरे जग्गू तो कांटों में फंस गया है। हमने तुम्हें ये फल खाने को मना किया था, अब बताओ मजा आ रहा है? गुड़िया और कुकू, प्लीज मुझे बचा लो, आज के बाद मैं हमेशा बड़ों की बात मानूंगा, मेरी जान बचा लो। गुड़िया बहन, अगर हम इस बेरी के पेड़ के पास गए तो हमारे पंख घायल हो सकते हैं, हमें अपने बड़ों को बताना होगा। फिर कुकू जग्गू के पास बैठ जाता है और गुड़िया जल्दी जल्दी से उड़ती हुई घर वापस जाती है। मम्मा मम्मा, वो जग्गू का बच्चा कांटों में फंस गया है, वो बेरी के पेड़ में फंसा हुआ रो रहा है। गुड़िया बेटी, वो जग्गू भी ना हमेशा कोई उल्टा काम ही करता है, मैं अभी जाती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से जग्गू की मम्मा के पास जाती है और मम्मा चिड़िया गोरी कवि को बताती है। मुझे तो गुड़िया ने बताया है, जल्दी चलो गोरी। चिड़िया, एक ना एक दिन ये बच्चा मुझे बड़ी मुसीबत में डाल देगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ती हैं। अपनी मम्मा और आंटी चिड़िया को देखकर जग्गू खुश हो जाता है। चिड़िया और गोरी कवि दोनों मिलकर जग्गू को कांटों से बाहर निकालती हैं। एक थप्पड़ लगाऊं मैं तुम्हारे, इसने कहा था इस पेड़ के पास आने को। मम्मा सॉरी, गलती हो गई, मुझे कुकू और गुड़िया ने रोका था, मगर मैंने जिद की ये फल। गोरी, अभी तक हमारे पेड़ के आम कच्चे ही हैं, ना जाने कब ये आम पकेंगे और कब हम इन्हें बेचकर मुनाफा कमाएंगे।
कालू जी, मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं तो कहती हूँ हम ये कच्चे आम तोड़कर ही बाजार ले जाते हैं, कोई ना कोई पागल पक्षी तो खरीद ही लेगा ये कच्चे आम। तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है। कवि और कवि, ऐसा मत करना, अभी आम कच्चे हैं, इन्हें मत तोड़ो, ये आम बहुत खट्टे होंगे। छोटी चिड़िया, ये पेड़ हमारा है, तुम्हारा नहीं है, जो मन में आएगा हम करेंगे। तू कौन होती है हमें रोकने वाली? तू जाकर अपने पेड़ के आम देख, कहीं तोता या फिर बुलबुल ना खा जाए तुम्हारे पेड़ के आम। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने आम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। मैं तो अपने पेड़ के आम फिर ही तोड़ूंगी जब मेरे पेड़ के आम अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। कवि और कौवा अपने पेड़ से कच्चे आम ही तोड़कर मंडी ले जाते हैं। आम आम, मीठे मीठे आम। पागल कवि, ये आम तो अभी कच्चे हैं, ये कौन खाएगा? ये आम खट्टे और बेस्वाद होंगे। मिट्ठू, मेरे आम बहुत मीठे हैं, एक बार खा कर तो देखो। लाओ, पहले एक आम दो, मैं खा कर देखूंगा, अगर मीठे हुए तो फिर ही मैं आम लूंगा। ना ना, पैसे दो, आम लो और घर जाकर खाकर देखो। मगर मिट्ठू बिना आम लिए ही वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि शाम तक बैठी रहती है मगर वहाँ कोई भी पक्षी नहीं आता। आम आम, मीठे मीठे आम। गोरी शाम तक आवाज लगा लगा कर थक जाती है और फिर शाम के एक चील वहाँ आती है। कवि, ये आम खाने के तो नहीं है। हाँ, मगर मुझे आम का अचार बनाना है, अगर 100 रुपए में सारे आम देती हो तो मैं ले जाती हूँ। चीलती, थोड़ा और बढ़ा दो। अच्छा लो, 200 में ले लो। ना भी, मैं तो चली, मैं तो 100 ही दूंगी। अगर ये चील भी चली गई तो कल फिर मुझे सुबह से शाम तक इन कच्चे आमों के लिए आवाज लगानी होगी। गोरी ऐसे सोचती है और चील से कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ 100। गौरी 100 में ही वो सारे आम दे देती है। क्या कहा गौरी, तुमने 100 रुपए में ही सारे आम दे दिए? तुम मेरे साथ बाजार जाते तो पता चलता, कोई भी वो कच्चे आम लेने को तैयार ना था। वो तो अच्छा हुआ उस चील ने अचार के लिए आम लेने थे, बिक गए, वरना नदी में बहाने पड़ते मुझे वो आम। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों के बाद चिड़िया के आम अच्छी तरह पक जाते हैं। अब मेरे आम पक गए हैं, आज मैं ये आम तोड़कर मंडी ले जाती हूँ। चिड़िया अपने पेड़ से आम तोड़कर मंडी ले जाती है और चिड़िया के आम कुछ ही देर में बिक जाते हैं और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे आम कितने में बिके हैं? गौरी, मेरे आम पके हुए थे और मीठे भी, इसलिए मेरे आम पूरे 500 में बिके हैं। 500 का सुनकर गौरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। घर जाकर गौरी कालू को बताती है, कालू, चिड़िया के आम पूरे 500 में बिके हैं। गौरी, अब हम अपनी अंगूर की बेल से जो अंगूर तोड़ेंगे वो चिड़िया से महंगे दामों बेचकर हिसाब बराबर कर लेंगे। लालची कौवे कहाँ इंतजार करने वाले थे। कालू जी, अभी तक अंगूर कच्चे के कच्चे हैं, आखिर कब ये अंगूर पकेंगे? चिड़िया, जिसका खेत साथ ही था, वो अपनी अंगूर की बेल को पानी दे रही थी। वो गोरी कव्वी की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। गोरी कव्वी और कालू कव्वे, अभी अपनी अंगूर की बेल को पानी दो, अभी अंगूर पकने में कुछ दिन बाकी हैं, कहीं आमों की तरह अंगूर भी कच्चे ही न तोड़ लेना। कौवा और कव्वी हर दिन आकर अपनी बेल को देखते, अंगूर कच्चे थे। कौवा और कव्वी बेल को पानी भी न देते और वहाँ बेल के साथ टेक लगाकर सो जाते। चिड़िया मेहनत से अपने अंगूरों की बेल को पानी देती थी, इसलिए चिड़िया की अंगूरों की बेल पर लगे हुए अंगूर पककर सुनहरी हो जाते हैं। मेरे अंगूर तो गए पक, इसलिए आज मैं अपनी बेल से अंगूर तोड़ लेती हूँ। चिड़िया अंगूर तोड़कर बैलगाड़ी पर लादती है और ले जाती है। कौवा और कव्वी देख रहे थे। गौरी, चिड़िया के अंगूर तो पक भी गए और हमारे अभी तक कच्चे क्यों हैं? मुझे मालूम हो गया है कालू जी, हमने बेल को पानी नहीं दिया, इसलिए अब ये अंगूर कभी नहीं पकेंगे। तभी कौवा उछलता है, आइडिया आइडिया गौरी, हम ऐसा करते हैं, अंगूरों पर सुनहरी रंग करके बाजार ले जाते हैं, पक्षी समझेंगे कि हमारे अंगूर भी पके हुए हैं और अंगूर बिक जाएंगे। कालू जी, तो फिर तुम जल्दी से सुनहरी रंग लेकर आओ और मैं बेल से अंगूर तोड़कर घर ले जाती हूँ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कालू, कुंडी लगा लो और खिड़की भी बंद कर दो। फिर कालू कौवा अपने कच्चे अंगूरों पर सुनहरी रंग करने लगता है।
कालू कालू जी, ये अंगूर तो चिड़िया के अंगूरों से भी अच्छे दिख रहे हैं। अब हमें भी चिड़िया की तरह मुनाफा होगा। कौवा और कौवी सुनहरी रंग करने के बाद अंगूर बाजार ले जाते हैं। कौवे और कौवी, मैं तो चली, मेरे तो सारे अंगूर बिक गए हैं। छोटी चिड़िया, तुम देखना, हमारे अंगूर तुमसे ज्यादा पैसों में बिकेंगे। अंगूर अंगूर, मीठे मीठे स्वादिष्ट अंगूर। माही चील वहाँ आती है। क्या बात है, अंगूर तो सोने की तरह सुनहरी हैं, अच्छे से पके हैं। चाची चील, जो एक बार हमारे अंगूर खाएगा बार बार आएगा। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चील दी, मुझे पके हुए फल की खुशबू दूर से ही आ जाती है। ये अंगूर कच्चे हैं, तुम ये अंगूर न लेना। मिट्ठू, मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। चलो चलो, भागे यहाँ से। बड़ा आया। तोते रुको, मैं एक अंगूर खाकर देखती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच्चे हो। मैं फल की खुशबू से फल पहचान लेता हूँ। फल पका हुआ है या कच्चा। गोरी भाग, ये तोते का बच्चा मरवा देगा आज। भाग गोरी। छी, ये अंगूर तो बहुत खट्टे हैं। 2 नंबर कौवो, तुम धोखा दे रहे हो, वो भी मुझे, माही चील को। कौवा तो पहले ही वहाँ से भाग जाता है, मगर गोरी माही चील के काबू आ जाती है। माही चील मार मार कर गोरी को उल्लू बना देती है। चाची चील माफ कर दो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। चील गोरी को छोड़